शेख साहब कि इज्तिमाई जो दुआ मांगते हैं फ़र्ज़ नमाज के बाद, तो उसको तो बिदअत करार देते हैं। क्या इनफ़रादी भी हर नमाज के बाद, हर फ़र्ज़ नमाज के बाद दुआ मांगना भी बिदअत है? देखिए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज के अंदर दुआ मांगने की तरगीब दी है, तालीम दी है। जब हम नमाज के अंदर हों तो सजदे की हालत में दुआ मांगें कसरत के साथ। इसी तरह से जब आखिरी तशहुद में बैठे तो तशहुद के अज़कार पढ़ने के बाद कसरत के साथ दुआ मांगें तशहुद में। बाकी सलाम फेरने के बाद का जो मसाला है, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ना तो कौल के जरिया से, ना तो फेल के जरिया से, ना ही अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबे किराम से फर्ज नमाज के बाद दुआ मांगना साबित है। जो चीज अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है फर्ज नमाज के बाद, वो जिक्र अज़कार है। तो फर्ज नमाज के बाद जिक्र अज़कार करेंगे, वो जिक्र अज़कार जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सिखलाए हैं। उन अज़कार के अंदर बाज अज़कार ऐसे हैं जिनके अंदर दुआया कलिमात भी हैं, लेकिन वो मुस्तकिल तौर से दुआ नहीं है। वो दुआएं उन अज़कार के अंदर ज़िम्नन वो दुआएं आई हैं, वरना असलन वो अज़कार हैं। लिहाजा जो चीज सुन्नत है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, फर्ज नमाज के बाद जिक्र अज़कार करना, ना कि दुआ मांगना। अब अगर कोई इंसान फर्ज नमाज के बाद दुआ मांगता है, इस बात की तखसीस करते हुए कि मैंने फर्ज नमाज पढ़ा है, अब इसके इस वजह से मैं दुआ मांग रहा हूं, यानी इस दुआ का ताल्लुक उस फर्ज नमाज से है, फर्ज नमाज के बाद के खास वक्त से इसका ताल्लुक है, तो ये जायज नहीं है, ये सही नहीं है। लेकिन चूंकि दुआ मांगने की कभी भी इजाजत है, इंसान कभी भी दुआ मांग सकता है, बशर्ते कि वक्त की तखसीस ना करे। अगर वक्त की तखसीस के लिए दलील नहीं है तो वक्त की तखसीस ना करे। जिन औकात को खास किया गया है दुआ मांगने के लिए, ठीक है, उनमें तखसीस के साथ दुआ करेगा। जैसे अजान और इकामत के दरमियान दुआ करना, यह खास वक्त है। सजदे में दुआ करना, यह खास वक्त है। तशहुद में दुआ करना, यह खास वक्त है। रात के आखिरी तिहाई पहर में दुआ करना, यह खास वक्त है। कई सारे औकात अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खास किए हैं दुआ के लिए कि उसमें दुआ ज्यादा कबूल होती है। जिन औकात को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खास किया है दुआ के लिए, उसकी कबूलियत के लिए, उन औकात के अलावा किसी वक्त को दुआ के लिए खास करना ये जायज नहीं है। बाकी बगैर तखसीस के आप जब चाहे तब दुआ कर सकते हैं। कोई आदमी फर्ज नमाज पढ़ने के बाद बैठा है, उसका दुआ करने को जी चाहा, उसकी कोई हाजत है जो वो मांगना चाहता है, दुआ करना चाहता है, लेकिन वो इसलिए नहीं कि अभी फर्ज नमाज के बाद का वक्त है इसलिए मैं दुआ करना चाहता हूं, बल्कि उसको एक आम वक्त की तरह से दुआ करना चाहता है तो कर सकता है। लेकिन अगर इसलिए कर रहा है कि मैंने फर्ज नमाज पढ़ा है और फर्ज नमाज के बाद दुआ करना चाहिए, तब ये सही नहीं है। बल्कि फर्ज नमाज के बाद जिक्र अज़कार करना है, जैसा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करते थे।